सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। पिछले एक महीने से लगातार मेरी ये कोशिश है कि देश की सच्चाई पर आपको वो सच्चाई दिखाई जाए जो अक्सर आपकी नज़रों से ओझल हो जाता है। और होता ये है कि लोग इखलास के साथ नेकी तो करते हैं, लेकिन अगर उस नेकी का प्रचार नहीं होता है तो जो फ़ायदे लोगों को मिलने चाहिए वो लोग महरूम हो जाते हैं, फ़ायदा ले नहीं पाते। हमारा मकसद सिर्फ ये होता है कि जब किसी नेकी का हम प्रचार करेंगे तो लोग उससे मुस्तफ़ीज़ होंगे, फ़ायदा उठाएंगे, लाभान्वित होंगे। इसीलिए मैं इस तरह के प्रोग्राम को अक्सर दिखाता रहता हूँ। अभी मैं आया हुआ हूँ, एक एनजीओ है लेकिन पुराना है, बहुत दिनों से लगी हुई हैं, काम भी कर रही हैं। शमा खान हैं और एनजीओ का क्या नाम है, क्या क्या करती हैं इस एनजीओ में, वो ख़ुद उनसे ही हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आपको बधाई मुबारक कि आप समाजी खिदमत में लगे हुए हैं और देश की सच्चाई इस कोशिश में लगी रहती है कि ऐसे लोगों को हर हाल में जो है सामने लाया जाए। क्या क्या आपके एनजीओ में होता, पहले ये बताएं, फिर ये राशन वगैरह जो आप बांट रहे हैं अभी उस पर बात होगी। कब से एनजीओ चला रही हैं, क्या क्या करती हैं? जी, एनजीओ जो है वो हमारा 8 साल हो गए हैं एनजीओ को चलाते हुए। इस एनजीओ में हम फ्री एजुकेशन बच्चों को देते हैं और हर तरह के बच्चे आते हैं हमारे यहाँ पर। और सबसे ज़्यादा जो बैकवर्ड हैं, जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, वो ही हम बच्चे लेते हैं जो ज़रूरतमंद हैं और जिनके मतलब माली हालत ख़राब हैं या बैक ड्रॉप हो जाती हैं बच्चियाँ, उम्र निकल जाती है, उनको हम 10th एंड 12th करवाते हैं। और बहुत सारी बच्चियाँ अगर कॉलेज भी करना चाहती हैं तो हम उन्हें वो भी करवाते हैं। और उन बच्चों के सारे अखराजात, किताब, कॉपी, पेंसिल, इसको भी प्रोवाइड करवाते हैं? किताबें हमारे पास सेकंड हैंड होती हैं जो हम बच्चों को दे देते हैं, और अगर नहीं होती हैं तो हम देखिए पूरे सारी चीज़ें हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। बहुत बार हम दे देते हैं, कई बार ऐसे होता है कि बच्चे का लेट एडमिशन हुआ है तो हम नहीं प्रोवाइड कर पाते क्योंकि वो हम ऑलरेडी अपना खर्च कर चुके होते हैं बच्चों पर। बहुत सारी चीज़ें हम जैसे बच्चों को कपड़े भी देते हैं, बच्चों को राशन वगैरह भी बांटते हैं, मेडिसिन का भी खर्चा उठाते हैं उनके परिवार का, और ये पढ़ाई तो देते ही हैं हम। अभी आप लॉकडाउन में कितने दिनों से राशन वगैरह बांट रही हैं? हम तो सर लास्ट ईयर से ही बांट रहे हैं कंटिन्यूसली। इस साल कितने फैमिली को आपने दिया? कितनी फैमिलीज़ को? मेरे ख्याल से तो 1000 से ऊपर हो चुकी हैं फैमिलीज़। 1000 प्लस फैमिली को आपने राशन प्रोवाइड करा दिया? जी, जी, जी। वाह, ये बहुत बड़ी बात है कि कम 1000 प्लस फैमिली को राशन किया। और राशन में क्या क्या है वो आप विजुअल में देखेंगे। चावल पैक है, आटा पैक है, ये सब पैक दिया जा रहा है। कोई उसमें अलग से नापने तौलने की ज़रूरत नहीं है, सीधे मंगाती हैं और उसको तमाम ज़रूरतमंदों तक पहुंचा देती हैं। एक अच्छा पुल है ये जहां से लोग अपने लिए ज़रूरत की चीज़ हासिल कर सकते। तो क्या मैंने क्राइटेरिया रखती हैं, किस तरह की फैमिली को आप ये? जी देखिए, जैसे कि अभी जो है हम लास्ट ईयर से जो देख रहे हैं, जो शुरुआत में, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे मेरे साथ जो हैं 1500 से ज़्यादा लड़कियां जुड़ी हुई हैं इस एनजीओ से, और मैं उनके प्रोफेशंस जानती हूँ घरों के। तो मैंने पहले ख़ुद ही फ़ोन करके पूछा, ये बच्चों ने फेसबुक पे मुझे देखा तो मुझे कांटेक्ट किया। जैसे कि पेंटर्स हैं तो पेंटर्स का काम बिल्कुल बंद हो चुका है, इलेक्ट्रीशियंस हैं उनका काम बिल्कुल बंद हो चुका है, और मज़दूर हैं उनका काम बिल्कुल बंद हो चुका है। काफ़ी सालों, मतलब काफ़ी साल क्या नहीं, काफ़ी महीनों से वो लोग घरों में बैठे हुए हैं। थोड़ा बहुत काम मिलता है तो उसमें नहीं चला पा रहे हैं। तो हम उन्हीं फैमिलीज़ को कंटिन्यूसली दे रहे हैं जिससे कि वो मायूस ना हो, क्योंकि मायूस बहुत जल्दी हो जाते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो शर्म के मारे बताते भी नहीं हैं। स्टिचिंग है, कपड़ा सिलाई करने वाले, तो वो लोग भी बहुत ज़्यादा हैं हमारे पास और काफ़ी सारे हैं, और सब घरों में इस वक्त बैठे हुए हैं, उनके पास काम नहीं है। यहाँ तक कि घरों में रहकर वो मेंटली डिस्टर्ब तो हो ही रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, बीमार भी हो रहे हैं। अभी हमने काफ़ी लोगों की दवाइयाँ दिलवाई हैं 6-6, 7-7 महीने की, हार्ट पेशेंट्स को जी, जिससे कि वो लोग इतनी टेंशन न लें। अच्छा शमा बहन, एक सवाल है, ये सब कुछ आप कर रही हैं,
और ये प्रेरणा कहाँ से आपने लिया, कहाँ से ये सीख लिया कि हमें ये सोशल काम करना है, इतनी फैमिलियों को इनके हालात पर नज़र रखना, उनसे कॉन्टेक्ट्स में रहना, एक ऑलरेडी ये भी एक बड़ा हार्ड टास्क है, कैसे आप करती हैं? देखिए, मैं बताती हूँ कि प्रेरणा तो क्या है, अल्लाह सुब्हाना ताला है दिशा दिखाने वाला। क्योंकि हम तो खुद टीचर थे और हमें पता भी नहीं था कि हमारे कई सारे बच्चे जो हैं वो पढ़ाई से बेजार हैं। कई सारी बच्चियां हैं जो घरों में बैठी हुई हैं, कई सारे बच्चे हैं जो पैसे देके ट्यूशन भी नहीं पढ़ पाते हैं, और सरकारी स्कूलों में अभी इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं है कि वो एक हाई लेवल क्रॉस कर चुके हैं। हद से हद जो बच्चे अच्छे घरों के ही सरकारी स्कूल में पढ़ रहे होते हैं वही निकल कर आ जाते हैं बाहर, नहीं तो बाकी का तबका ऐसे ही रहता है। और मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़े ही नहीं हैं, और लड़कियां इतनी सारी हैं कि जिन्होंने दरवाजे तक नहीं देखे स्कूलों के। अब आप ये सोच लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं अपने माहौल में। जब मेरे पास 4 बच्चियां आई थी स्टार्टिंग में, तब मैंने कहा कि तुम क्यों नहीं पढ़ी, क्योंकि हमने तो इस तरह की दुनिया देखी ही नहीं थी कि लोग परेशान हैं। माँ बाप ने हमारे, ज़ाहिर बात है अच्छे घर से अल्हम्दुलिल्लाह, तो कभी कोई परेशानी देखी नहीं। जब हमने उनकी परेशानी देखी, मैडम पैसे तो नहीं दे पाएंगे बट हमने सुना है आप अच्छा पढ़ाती हैं। तो मैंने बोला कि क्यों नहीं दे पाओगे पैसे, तो कहने लगी क्योंकि हमारे पापा ये काम करते हैं, इतना कमाते हैं। तो मैंने कहा इतना कम, क्योंकि एक होता है ना कि एक जो रिच फैमिली होती है वहाँ की जो लड़कियाँ होती हैं वो उनके अखराजात भी ज़्यादा होते हैं। तो जब हम अपने आप से मिला रहे थे कि इतना तो हम ऐसे ही खर्च कर लेते हैं पैसा, तो बहुत तकलीफ़ हुई थी कि लोगों को पैसे की इतनी ज़रूरत है और हम लोग ज़ाया कर देते हैं वो पैसा। क्योंकि मेरा भी यही हाल था कि हर हफ्ते शॉपिंग कर, घर में जो पॉकेट मनी आपको मिलता था, आपको लगता था कि उतना पैसा तो फैमिली का माने इनकम है उनकी। जी जी जी, यही चीज़ है। तो फिर मैंने अपने अखराजात कम किए और मैंने उन पैसों को बचाया, सेव किया। और उन बच्चों को स्टार्टिंग में हम एक एक चीज़ प्रोवाइड करते थे बच्चे को, लेकिन एक ये है कि देखिए कब तक हम प्रोवाइड करेंगे जब तक सरकार हमारा साथ नहीं देगी। क्योंकि हम एक एक चीज़ का ख्याल रख रहे हैं, उसके बावजूद भी हम जब नए बच्चे आते हैं हम उन्हें ज़्यादा नहीं दे पाते हैं। क्योंकि जब तक सरकार की हेल्प नहीं मिलेगी, इतने सारे हज़ारों की तादाद में हम बच्चों को सामान नहीं दे सकते। हम दे सकते हैं 100 बच्चों को, 200 को, 300 को, 400 को, या फिर हम सिर्फ अपना टारगेट बना लेते हैं 100 बच्चे लेने हैं, बस इन्हें ही हम पढ़ाएंगे आगे। तो एनजीओ रजिस्ट्रेशन कराने के पीछे आपका मकसद यही था कि कुछ हम सरकार से भी हासिल कर लें ताकि ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाए? जी बिल्कुल, और मैं सरकार के ही साथ काम करना चाहती हूँ क्योंकि बहुत जेन्युइन काम होता है। देखिए सरकार के साथ वो खुद एक एक चीज़ पे नज़र रखती हैं, और नहीं होती तो काउंसलिंग करने के लिए एनजीओज़ में भी भेजते हैं सरकार वगैरह, तो सरकार से काफ़ी हेल्प मिलती है। और कई लोग, हज़ारों लोग जुड़ते हैं और हज़ारों लोगों की मदद होती है एक एनजीओ से। क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग ये भी कहते हैं अरे ये तो एनजीओ खोल के बैठे हुए हैं, पैसा कमा रहे हैं, जबकि उन्हें ये नहीं पता कि हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, हम हैं, वो हमने अपना पैसा लगाया है। अभी हमारे पास सरकार का 1 रुपये फ़ंड भी नहीं आया है। पर मकसद ये है कि अगर सरकार का मामला भी मेरे साथ जुड़ जाए तो खिदमत ज़्यादा लोगों का हम कर सकते हैं, ये असल मकसद है। जी जी। अच्छा, एक चीज़ आप बताइए, बच्चों को पढ़ाते वक्त जब आप पढ़ाते हैं तो काउंसलिंग भी हो ही जाती है, बच्चों का नेचर ये वो, आपको लगता है कि उन बच्चों में भी कुछ ऐसे टैलेंटेड हैं जिन पर अगर मेहनत की जाए तो वो कौम के लिए, मुल्क के लिए कुछ कर सकते हैं? ये तजर्बे में आई बात कभी? जी जी बिल्कुल आई है। और मैंने अभी लॉकडाउन जब ये हुआ तो मेरी गली में बच्चे सिर्फ खेलते रहते थे, तो मैंने उन्हीं बच्चों को बुलाया, पहले उनकी मदर्स को समझाया देखिए माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब है और मैं यहाँ पर हमेशा काम करती रहती हूँ बैठकर, और बच्चे इतना शोर मचाते हैं, अगर आप बच्चों को नहीं संभालेंगे, क्योंकि माएँ काम पे चली जाती हैं, कुछ लोग हैं यहाँ पर गार्ड्स हैं, वो लोग बच्चों का ख्याल नहीं रखते अपने, वो ऐसे ही छोड़ देते हैं। मेरे घर के ही सामने खेलते रहते थे बच्चे, बेहिंता शोर शराबा इतना कि बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई। तो मैं घर से बाहर निकली, मैंने कहा बच्चे तो मुझे नहीं लग रहे कि हालात से, तो मैंने बच्चों के नज़र रखी। फिर जब उनके पेरेंट्स आए उनसे बात की, मैंने कहा देखिए या तो इन बच्चों को आप संभाल लीजिए, नहीं तो मैं संभालूंगी। नहीं तो ये सब काम करके जब आप खा पी के रात में सोती हैं तो कुछ लगता है कि हम अच्छा काम करके आए, कुछ सुकून, कुछ इंटरनल ये कि भाई बहुत अच्छा हम कर रहे हैं, ऐसा कुछ कभी एहसास हुआ मन को? जी जी बहुत होता है, पूरा दिन में भी होता है, रात में भी होता है। सेटिस्फाइड रहते हैं कि अच्छा काम हो रहा है, लोगों तक मदद पहुंच रही है और अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें तो इस हिम्मत काम बनती है कि आगे भी करेंगे।
बिल्कुल कर ही रहे हैं, 8 साल हो गए हैं देखिए करते करते 8 साल हो गए हैं, और 8 साल मायने रखते हैं कि इतना जेन्युइन काम चल रहा है। एक आखिरी सवाल, कभी किसी ने आपके पीछे क्रिटिसाइज़ किया हो, कुछ नेगेटिव कमेंट्स किया हो और वो बात आप तक पहुंची हो, तो आप कैसा, आप मतलब अंदर से उसको? हाँ, क्रिटिसाइज़ तो देखिए सभी करते हैं कि एक लड़की क्या कर पाएगी, ठीक है ना? यही लेकर मैं चली हूँ, क्योंकि मैंने कहा कि मैं लड़की हूँ, लेकिन मैं एक टीचर भी हूँ। एक टीचर 200 बच्चों को एक साथ हैंडल कर सकती है। मैं 500 बच्चों को, ना, सोशल वर्कर भी हूँ जी, सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। और एक जो सामाजिक कार्यकर्ता या टीचर होती हैं, वो 500 बच्चों को एक साथ हैंडल कर सकती है, क्योंकि मुझे पूरी ट्रेनिंग है इस चीज़ की। तो मेरे लिए बहुत आसान है हैंडल करना चीज़ें। ये मुश्किलें उनके लिए आती हैं जिन्होंने कभी कुछ पढ़ाया नहीं होता और वो सिर्फ देखकर कॉपी करने लगते हैं लोगों को। मुझे क्रिटिसिज्म तो इतना मिला है, बहुत ज़्यादा, लेकिन मुझे कुछ नहीं होता उन चीज़ों से। मैं तो कहती हूँ कोई बात नहीं, बोलने दो, शायद उन्हें उम्मीद नहीं है कि ये कर सकते हैं हम, लेकिन जब मैं करके दिखाती हूँ तो वो लोग चुप हो जाते हैं। मुझे हंसी भी आती है कई बार, क्योंकि बाद में वो लोग फिर आते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए मेरे पास ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस रमज़ान के वक्त में वक्त निकाला, कीमती वक्त। चूँकि अब तरावी का मामला है, मैं जा रहा हूँ मैं भी। सबसे बड़ी बात कि छोटे छोटे बच्चों की तालीम जो भी करते हैं, जो भी टीचर्स ऐसे हैं जो छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, अगर छोटे बच्चों को उन्होंने दिल से पढ़ा लिया तो बहुत सारे और नेगेटिव्स को वो झेल लेंगे, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना भी एक बहुत बड़ा मामला होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हुआ आज आपके इंटरव्यू से, मुझे कहना नहीं चाहिए। मैं अपने व्यूवर से कहूँगा कि ऐसे तमाम लोगों के लिए आप दुआ करें जो नामुनासिब हालात होते हुए विपरीत परिस्थिति में डटे रहते हैं, अड़े रहते हैं और समाज की खिदमत में लगे रहते हैं। और ख़िदमत के कई अक़साम आपने देखे, एजुकेशन में काम कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हेल्थ सेक्टर में भी दवाइयाँ भी फराहम करवा रही हैं, और साथ में आपने ये देखा सब कुछ यहाँ पर। तो ये तो एक छोटी सी झलक है, अभी हमारे सामने भी इन्होंने बाटा कई लोग लेकर गए, और मुस्तकिल ये काम चल रहा है और चलता रहना चाहिए। दुआ आप लोगों की रहे तो चलता ही रहेगा। ऐसे लोगों की ज़रूरत है, और ऐसे ही लोगों का नाम हमने कोरोना काल में कोरोना का मसीहा रखा। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि नेकी आम हो जाए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।